तो आज मैं तुम्हें इंजन खोलने के बारे में बता रहा हूँ। देखो, इंजन खोलने में कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज़ तो ये कि तुम्हारी खुद की सेफ्टी। इंजन खुले ना खुले छोड़ दो, लेकिन अगर लग रहा हो कि तुम्हारे चोट लग सकती है या लग जाएगी तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में खोल लेना। सारे टूल सारी चीज़ें रख के तभी खोलना, उससे पहले मत खोलना, ठीक है। और इंजन खोलने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़ तो इंजन के नीचे कोई सपोर्ट लगा लेना। अगर ये इंजन ऊपर है तो जैक आ जाएगा इसके नीचे, लेकिन अगर ऐसे जैसे ओपन में तुम खोल रहे हो तो इसके नीचे रिम डाल दो। पुराने किसी गाड़ी के पड़े हों या टायर हो तो टायर डाल दो, ताकि इंजन एकदम से नीचे ना गिरे, क्योंकि नीचे गिरेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। क्लियर है। इंजन खोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खोलनी पड़ेगी आउटर साइड की, इनर की नहीं। सबसे पहले तो इसकी पूरी वायरिंग डिसमेंटल कर दो, सारे कपलर हटा के सारी वायरिंग हटा के साइड में कर दो पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके जितने भी जैसे ECM हो गया, 1-2 कंपोनेंट और हो गए, ये सब हटा दो लास्ट। फिर ये नेक्स्ट रेडिएटर कंडेंसर बाहर, ठीक। अगर टर्बो प्रॉब्लम कर रहा है तो टर्बो भी खोल दो, नहीं तो ये इंजन के साथ ही आ जाएगा। AC की गैस वगैरह अगर रिकवर कर लो पहले, रिकवर करने के बाद ही आगे करना, क्योंकि गैस लीक होगी तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। सारे फ्यूल के पाइप आराम से एक साइड में करना, कूलेंट बॉटल एक साइड में कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, कूलेंट के पाइप दोनों साइड से निकालने पड़ेंगे, रेडिएटर के आगे से भी और पीछे से भी, क्योंकि ये फिर जब उतारोगे तब बीच में फंसेंगे, ठीक है। और इसके पीछे रेडिएटर के अंदर यहाँ रेडिएटर के पास जो इंजन कूलेंट के पाइप आते हैं वो यहाँ आते हैं पीछे हीटर कोर में, वो भी निकाल देना, ठीक। वहाँ से तुम्हें कंप्रेशर का पाइप निकालना पड़ेगा इधर से, और AC का पाइप निकालना पड़ेगा HVAC यूनिट से, ठीक है। यहाँ से कंप्रेशर के दोनों पाइप खोल लेना, ये दोनों पाइप खोल के कंप्रेशर अलग हो जाएगा। वायरिंग तुमने निकाल दी, बेल्ट वगैरह कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। सारी इसकी फिटिंग जितनी भी है ये सब निकालने के बाद, सारी वायरिंग निकालने के बाद, सारे कनेक्शन हटाने के बाद, और क्लच का पाइप हटा लेना, क्योंकि हाइड्रोलिक क्लच होगा, पाइप निकल जाएगा, ठीक है। सारे पाइप निकाल दिए, सब कुछ करने के बाद लास्ट में जब दिखे कि अब कुछ नहीं बचा है, तब इसकी माउंटिंग खोलनी है। और माउंटिंग भी खोलने का तरीका है, सबसे पहले पीछे की माउंटिंग खोलनी है, जिसके पीछे लगी होगी, सी माउंटिंग जिसे बोलते हैं हम, सब फ्रेम के अंदर जो आती है, ठीक है। सबसे पहले वो खोलनी है, ये इंजन हिलना शुरू हो जाएगा। अब इसके नीचे 2 टायर लगा के सपोर्ट करके, पहले इधर से गियरबॉक्स साइड से और फिर इंजन साइड से, दोनों साइड से खोलोगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। खोलने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ से नहीं खोलना, ये माउंटिंग ये ऐसा दिख रहा है, ये नहीं खोलने, ये 3 बोल्ट खोल दो, ये 3 बोल्ट खुल जाएंगे, ऐसी की ऐसी नीचे आ जाएगी, ठीक है। गियर ऑयल निकाल लेना, पहले गियर ऑयल निकालना है। इंजन ऑयल निकालना हो तो निकाल लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाहर भी निकल जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि इंजन ऑयल भी निकाल लेना, क्योंकि अगर जैसे डीजल के अंदर ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर का जब तुम पाइप खोलोगे तो इंजन ऑयल लीक होना शुरू हो जाएगा, तो अगर इंजन ऑयल निकल जाएगा तो लीक नहीं होगा। क्लियर है। डीजल गाड़ी में, कुछ गाड़ियों में मैं बता दूं, इंजेक्टर आराम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में इंजेक्टर बाहर नहीं आते, फंस जाते, ठीक है। ये शेवलेट बीट है, बीट के इंजेक्टर ज़्यादातर फंस जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो कोशिश करना कि इसको यहीं पर ही निकालना, लगे हुए इंजन में, ठीक है। लगे हुए इंजन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तुम बाहर निकालोगे तो फिर जब तुम इसको निकालने की कोशिश करोगे तो इंजन स्टेबल नहीं हो पाएगा। अभी इंजन पूरा स्टेबल है, एक जगह पर अटका हुआ है, ठीक है। तो अभी तुम इसको आराम से निकाल सकते हो, समझ आई। उसके बाद अगर आगे से सपोर्ट है तो यहाँ से इंजन बाहर निकाल लेना। जैसे ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम, ये बोल्ट है, खुल के ये हिस्सा अलग हो जाएगा। क्लियर है। जब ये अलग हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा, रेडिएटर कंडेंसर खोलोगे, इसको खोलोगे, लाइटें खोली, ये पूरा आगे से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इंजन आराम से ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर
जिसके अंदर ये सपोर्टेबल हटता नहीं है, क्योंकि कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि आगे की सपोर्ट नहीं हटती, वो फिक्स होती है। तो उसके लिए गाड़ी को उठाना पड़ेगा थोड़ा सा और नीचे से इंजन खिसका के निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर क्रेन आती है एक, वो लगाया और उसी से हाइड्रोलिक जैक की तरह उसको उठाया, ऊपर आएगा और पकड़ के बाहर की तरफ निकाल लिया। क्लियर है ये चीज़, ये ध्यान रखना। समझ आ गया यहाँ तक? इस पूरे में इंजन निकालने में सस्पेंशन खोलने की ज़रूरत नहीं होती, पूरा सस्पेंशन नहीं खोलता, बस सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि नीचे से आप गाड़ी के दोनों साइड से आर्म हटा के टायर को आगे की तरफ खींचना, एक्सल बाहर आ जाएंगे, गियर बॉक्स में से एक्सल बाहर आ जाएंगे। जैसे अगर गियर ऑयल निकाल दिया है तो ठीक है, नहीं निकाला तो जैसे ही एक्सल बाहर आए दोनों साइड में कपड़ा लगा देना, या अगर कोई कवर है तो उससे कवर करके उस होल को बंद कर देना ताकि गियर ऑयल गिरे नहीं। क्योंकि काम करते टाइम अगर ऑयल गिरा और किसी का हाथ या पैर पड़ गया, फिसल गया, तो चोट लगेगी बहुत तगड़ी, ठीक है। साफ़ सफाई से काम करने का तरीका यही है कि जितना ऑयल है वो सब निकाल दो, ना होगा ना गिरेगा, ठीक है। और गियर ऑयल सबसे ज़्यादा क्या नाम है, थिक होता है, सबसे ज़्यादा चिकना होता है, उस पर पैर पड़ते सबसे पहले फिसलेगा, ठीक है। उस ऑयल पे सेफ्टी शूज़ भी स्लिप हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें पहले ही निकाल लेना। फिर ये चीज़ निकालने के सिंपल तरीके, ज़्यादा कुछ नहीं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। वायरिंग सारी अलग, पाइप सारे अलग, कनेक्शन अलग, आगे का रेडिएटर कंडेंसर अलग, सब कुछ अलग होने के बाद इंजेक्टर निकाल लेना आराम से। इंजेक्टर निकालने के बाद गाड़ी का ऑयल वॉल तुमने निकाल चुके हो, एक्सल दोनों साइड से निकालने के बाद इसको आराम से उतार लेना। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज़? उतर जाएगा अब ये।